हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैं एक स्टैटिस्टिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये जो सीरीज रहेगी ये एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए काम की है, एनडीए के लिए भी और सीडीएस के भी। और मैं आपको ये बात यहाँ पर बिल्कुल श्योर कर दूँ कि आपको स्टैटिस्टिक्स के मामले में इससे अच्छा कंटेंट एनडीए और सीडीएस के लिए आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये बात मेरी ओर से आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। अब एनडीए और सीडीएस की स्टैट्स में सिलेबस में थोड़ा फ़र्क है। जो सिलेबस में फ़र्क है आप उसको अच्छे से देखना। जो भी क्लास शुरू होगी मैं ट्राई करूँगा इसको पूरा जो स्टैट्स है एनडीए और सीडीएस की कंबाइन जो है ये लगभग 10 लेक्चर के अंदर मैं लगभग कंप्लीट करने के बारे में सोचूंगा। 10 के आसपास होंगे लेक्चर। और एनडीए के अंदर स्टैट्स में आपके पास टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स का पेपर रहता है, मतलब 10 क्वेश्चन होते हैं। तो एवरेज आप देखोगे तो 25 नंबर की स्टैट्स जो है वो एनडीए के अंदर आती है। तो एनडीए के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एनडीए की जो कट ऑफ 75 मार्क्स मानते हैं 300 में से, उसका लगभग 1/3 जो है वो तो सिर्फ स्टैट्स कंप्लीट कर पा रहा है। लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है। स्टैटिस्टिक्स का जो पूरा सिलेबस है एनडीए का वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अपने कंप्लीट सिलेबस जो है इसके अंदर यहाँ पर आज अपने करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट। अब रही बात सीडीएस की, तो सीडीएस के अंदर अगर आप अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज के कंसेप्ट को अगर आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड कर लें तो आपके पास स्टैट्स में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रह जाते हैं अगर आप एवरेज के कंसेप्ट को इसके अंदर मानते हो। क्योंकि एवरेज का दूसरा नाम आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन होता है। तो अर्थमेटिक मीन के जो क्वेश्चन है अगर आप इसके अंदर मानोगे स्टैट्स के अंदर तो 7 से 8 क्वेश्चन आप कह सकते हो सीडीएस में आते हैं। तो हर एक क्लास के अंदर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बात गौर से जरूर सुन लेना कि जो वो क्लास रहेगी वो एनडीए के लिए कितनी काम की है और सीडीएस के लिए कितनी काम की है, इस बात के ऊपर आप जरूर गौर करना। क्योंकि कई टॉपिक ऐसे हैं जो एनडीए में नहीं आते, कई टॉपिक ऐसे हैं जो सीडीएस में नहीं आते, लेकिन जो मेरी क्लासेज है ये कंबाइन रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि एनडीए और सीडीएस जो है दोनों के लिए एक कंबाइन प्लेलिस्ट बनाई जाए। तो शुरुआत आज मैं कर रहा हूं टेबल चार्ट के साथ, जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन का आपके पास एक पार्ट है, डीआई। हम टेबल चार्ट पढ़ा करते हैं, पाई चार्ट पढ़ते हैं, बार चार्ट पढ़ते हैं, लाइन चार्ट पढ़ते हैं, कितने टाइप के चार्ट होते हैं पूरा क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत जो मैं करने जा रहा हूं एक टेबल चार्ट से करने जा रहा हूं कि टेबल के ऊपर आपके पास कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो भाई, एनडीए के अंदर 2011 के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था बस, एनडीए के अंदर तो इसके ऊपर। और पिछले 13 सालों से टेबल चार्ट के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं यही बात बोलूँगा कि एनडीए के लिए जो आज की क्लास है मेरी टेबल चार्ट वाली, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सीडीएस के अंदर इसके ऊपर पैराग्राफ लगभग आ ही रहा है। तो मान के चलो कि टेबल चार्ट के ऊपर जो है वो सीडीएस के अंदर आपको 3 या फिर 2 क्वेश्चन का पैराग्राफ जरूर देखने को मिलेगा। सीडीएस के एक पेपर छोड़कर एक पेपर के अंदर इसका आपके पास क्वेश्चन आ ही जाता है, 2 या 3 क्वेश्चंस का पैराग्राफ। लेकिन टेबल के कंसेप्ट करने के लिए आपको 2 चैप्टर के बारे में हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए। 2-3 चैप्टर हैं, जैसे आपको परसेंटेज निकालने का बेसिक आइडिया होना चाहिए, रेशो का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, और एक हल्का सा एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। तो जब आप अर्थमेटिक के तीनों चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज के कुछ शॉर्टकट आप देख लेते हो, तो टेबल चार्ट को करने के कंसेप्ट आपके पास बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो टेबल का क्वेश्चन आपका सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस हल्की सी कैलकुलेशन होती है। तो थोड़ी सी आपको अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए आपको। चलो शुरू करते हैं फिर टेबल के कंसेप्ट। तो दोबारा बोल दूं, एनडीए वाले बच्चे इस क्लास के अंदर सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन को देख लें और टेबल के बस कंसेप्ट देख लें कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो कैसे आ सकता है, कि टेबल के क्वेश्चन होते कैसे हैं। लेकिन सीडीएस वाले इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, पूरी वीडियो आपके लिए काम की रहेगी। शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहां आपने देखा कि 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ है जो कि 2022 के फर्स्ट पेपर में आया है सीडीएस के। क्वेश्चन में क्या बोला गया देखें, इस तरीके से आपको एक टेबल दे रखी होगी और उस टेबल को देखकर आपने ऐसे 2 क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर अपने। द एक्सपेंडिचर
ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर्स आपको गिवन है। ये जो भी खर्चा है ये लाखों में है, लाखों में, और 2011 से लेकर 2017 तक की बात की गई है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, हाउ मैनी टाइम्स द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन ए ईयर एक्सीडेड बाय मोर देन 15%। टेबल को देखकर आंखें बंद करके पहले अपनी कैलकुलेशंस नहीं करनी। देखो क्वेश्चन के अंदर जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है हम सिर्फ उसी से रिलेटेड ही कैलकुलेशन करेंगे, हम उससे ज़्यादा चीज़ों को सोल्व नहीं करेंगे। चलो, उसने बोला ऐसे कितनी बार हुआ है कि पहले साल से दूसरे साल में परसेंटेज चेंज 15% से ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा। तो जब मैंने यहाँ पर परसेंटेज चेंज देखा 2011 से 2012 में, तो आप देखेंगे 1.6 का चेंज है। और जब इसमें 13.8 का डिवाइड, अब 1.6 देख लो, 13.8 का कितना परसेंट होता है, तो 13.8 का 10% होता है 1.3, 10%। और 10% अगर 1.3 है तो 5% कितना होगा, उसका आधा, मतलब 0. लगभग 6। तो 1.3 में जब 0.6 में लगभग ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर 2 के आसपास आएगा, लेकिन ये तो 1.6 है। इसका मतलब 13.8 का जो 15% होता है वो लगभग 2 के आसपास होता है। ये कम है, मतलब ये 15% से ज्यादा नहीं है, इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। तो कैसे किया, पहले मैंने 10% निकाला, 13.8 का 10% होता है 1.38। ये शॉर्टकट के हल्के हल्के कंसेप्ट आपको आने चाहिए, काम में आएंगे आपके। ये हो गया 10%, पर मुझे 15% करना है, और 15% का मतलब होता है 10% प्लस 5%। तो 5% इसका आधा, तो आप इसका लगभग 0.69 कह सकते हो, जो कि मैंने लगभग 0.6 लिया था। तो बस मैंने ये देखना था कि टोटल 1.6 से ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो मैंने देखा है लगभग 2 के पार हो रहा है, तो इसलिए 1.6 2 से कम है, इसका मतलब 1.6 जो है 15% नहीं है। यहां से यहां तक ये तो कम हो रहा है, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो कम हो रहा है। 10 से 13 हो गया, लगभग 10 से 13 हो गया, तो भाई ये तो 30% के आसपास जा रहा है, इसको 28% या 30% आप लगभग कह सकते हो। तो इसको आप काउंट करेंगे क्योंकि 15% से ज्यादा की बात हो रही थी। फिर जब यहां से यहां मैं देखता हूं तो 2.7 का चेंज है, इसका 10% होता है 1.3, और 1.3 का डबल होता है 2.6, इसका मतलब ये तो 20% से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसको भी काउंट करूंगा क्योंकि 20% से हल्का सा ज्यादा है। यहां से जब मैं यहां देखता हूं तो यहां आपके पास चेंज जो है वो 1.4 का है, और 15.8 का जो 10% होता है वो 1.5 होता है, तो ये तो 10% से भी कम है। जब यहां से यहां का चेंज देखता हूं तो ये 2.2 है, क्या 2.2, ये बिल्कुल 2.2 है। अब 1.7 का 10% होता है 1.7, 17 का 10% होता है 1.7, उसमें लगभग 0.8 आप ऐड कर दोगे 5%, तो आपको लगभग 2.5 के आसपास मिलेगा, लेकिन ये तो उससे कम है, इसका मतलब यहां पर भी 15% से ज्यादा नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 15% से ज्यादा वाले कितनी बार हुए हैं, तो 15% से ज्यादा चेंज 2 बार हुआ है। आपका आंसर ए ऑप्शन है। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इज मैक्सिमम, कौन से साल में परसेंटेज इंक्रीज मैक्सिमम में है, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा मैक्सिमम चेंज जो आया है 15% से ज्यादा का चेंज सिर्फ 2 बार था, यह लगभग 30% था, यह लगभग 20% आपने निकाला था। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 30% वाला, मतलब 2014 के अंदर जो परसेंटेज चेंज आया है वो मैक्सिमम आया है, बी ऑप्शन अपना आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि परसेंटेज का अप्रोक्सीमेशन मैंने काम में लिया, और 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ है, और इस क्वेश्चन को आपको पेपर में करने के लिए ईमानदारी से आपको लगभग 3 मिनट लगने चाहिए थे। 3 मिनट के अंदर आप ये दोनों क्वेश्चन जरूर करते। तो उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा। इस पैराग्राफ के बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मेरे पास अब 2022 के फर्स्ट पेपर का पैराग्राफ है। पिछला जो पैराग्राफ था वो भी आपके वो भी 2022 के फर्स्ट पेपर का था, और ये भी 2022 के फर्स्ट पेपर का है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कहता है टेबल आपको दे रखी है, ये एज ग्रुप है, परसेंटेज कितने लोग हैं, और टोटल जो उसने बोला द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 40 इज 10.5 लाख। 40 साल से कम उम्र वाले आपने देखा कि टोटल 10.5 लाख लोग हैं। तो 40% से 40 साल से कम वाले ये सारे हैं, ये सारे। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा
तो 26 और 29 और 14 और ये आपके पास 69 के आगे 1 ऐड हो गया, 70 हो गया। अगर आप इनको जोड़ेंगे 70% बन गया। 70% की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने आपको 10.5 लाख दे रखी है, 10.5 लाख। तो क्या आपके पास 100% की वैल्यू 15 लाख हो जाएगी? मैंने 10.5 के अंदर 70 करके अपॉन में इंटू 100 कर दिया, तो टोटल मेरे पास पॉपुलेशन आ गई 15 लाख। तो पहले क्वेश्चन में तो यही पूछा था टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 15 लाख पॉपुलेशन है। ये आपके लिए एक बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बाद फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में आप बात कर लें। कहता है टैक्स पेयर की बात हो रही है और 30 साल से कम वालों की बात हो रही है। तो 30 साल से कम वाले तो 14% ही थे, तो 15 लाख का पहले आप 14% निकाल लो और इसका 14% आपके पास आएगा 2.1 लाख। बिल्कुल सही बात है। इसका मैंने 14% निकाला, 2.1 लाख हो गया। इसमें से टैक्स पे करने वाले और ना पे करने वालों का रेशो 1:2 है। तो इसको 1 और 2 के रेशो में बांट दो, तो ये 70,000 हो गया और ये 1,40,000 हो गया। तो टैक्स पे करने वाले 0.7 लाख है और टैक्स ना पे करने वाले 1.4 है। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसने टैक्स पे करने वाले पूछे थे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको बोलूं कि कितना टाइम लगना चाहिए था, तो मेरे ख्याल से इन दो क्वेश्चनों के लिए आपको 2 मिनट मैक्सिमम लगने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए नकली क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ था, 2 मिनट के अंदर होने वाला था। तो आपने देखा कि टेबल के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो एनडीए वाले स्टूडेंट्स को तो मैं यही बोलूंगा कि आपने 2 क्वेश्चनों से आइडिया लगा लिया है कि इस तरीके के टेबल के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में कभी क्वेश्चन हमारे आया नहीं है, काफ़ी टाइम पहले एक बार आया था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन सीडीएस वाले हर क्वेश्चन को बारीकी से सीखेंगे, देखेंगे किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लगाया है हमने, किस तरीके से रेशियो के कंसेप्ट लगे हैं, किस तरीके से परसेंटेज के कंसेप्ट लगे हैं, आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। तो नेक्स्ट मैं देखता हूं कि मेरे पास 4 क्वेश्चनों का पैराग्राफ है और पेपर के अंदर मैं आपको बताऊं 4 क्वेश्चन के अगर आपको पैराग्राफ मिलता है तो आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उस क्वेश्चन को पकड़ लिया ना 4 क्वेश्चन वाले पैराग्राफ को, तो आपको सीधा 4 नंबर देगा। और अगर 6 से 7 मिनट के अंदर अगर 4 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं, तब दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी क्वेश्चन की कैलकुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कैलकुलेशन कैसी है। कि आप तक कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल हो तो हमें चारों क्वेश्चन वाला पैराग्राफ भी छोड़ना पड़ सकता है। चलो, उसने बोला है विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड लीस्ट ओवर द ईयर 2005 से 2005। तो आप देखोगे यहाँ पर टोटल 6 साल है, यहाँ पर 4 ही टाइप की बात की है। तो हम 6 के 6 को क्यों ऐड करें, हम सिर्फ उसी को ऐड करेंगे जो ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में मैंने देखा 2, 3, 4 और 5 की बात की गई है, तो हम सिर्फ उसी लाइन का सम करेंगे। तो जिस लाइन के सम की जरूरत आपको नहीं है, उसकी एक बार हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कहता है चलो 2 का सम करो, इनको ऐड करते हैं अपने। 0, 0, 5, 5, 10, 10 की पीछे 0, 1 बचा। 15 और 8 23, 23, 24, 25, 26, 26 और 9 35, 35 और 11 46 हो गया, 46 और 15 61 हो गया। और जो एक हमने कैरी किया था उससे 62 बन गया। इनको ऐड करते हैं। 5, 4, 9 और 5 14, पीछे 1 बचा। 8, 7, 15 और 4 19 और 12 21 और 31 और 8 39, 39 और 10 आपके पास हो गया 49 और 1 आपके पास आ गया 50। तो 504 हो गया। इनको ऐड करेंगे तो 5, 5 कुछ इस तरीके से, पीछे 1 बचा। 16 और 9 आपके पास 25 हो गया। 25 और 9 34 और 8 42 और 9 51, 51 और 9 60, 60 और 1 61, कुछ ऐसा आ गया। उसके बाद इनको ऐड किया तो रिमाइंडर कैरी फिर हमने 1 कर लिया। 10 और 7 17 और 8 25 और 12 37, 37 और 11 48 और 11 59, 59 और 1 60। तो ये सारे के सारे डाटा जो बिल्कुल पास पास में आया है। कहता है विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड लीस्ट ओवर द ईयर 2000 से लेकर 2005। तो आपने देखा कि सबसे लीस्ट जो है वो टाइप 3 है। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर था। सभी को ऐड करना था बस। अब अगर कोई बंदा ये बोल रहा है सर ऐड करने का कोई शॉर्टकट बताओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का मुझे कोई सेंस बनती नहीं है, क्योंकि ऐड करने के आप किस तरीके से शॉर्टकट की बात कर सकते हो। अब इस डाटा को ऐड करना है तो ऐड ही करना है, जैसे बचपन से हम करते आ रहे हैं।
तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है वो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर काम की रहेगी। चलो आगे चलते हैं। कहता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ईयर द डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन देम इज मिनिमम। तो 2003 के साथ बाकी सभी की तुलना करिए। 2000 भी है, 2001 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सारे हैं। मतलब हमें सभी लाइनों का सम करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई इलाज नहीं है, सभी का सम करना पड़ेगा। लेकिन इतना है, जब इनका सम कर लिया, इनका सम कर लिया, तो आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाने चाहिए उसके बाद। चलो इसको ऐड करते हैं। 5 का 5 हो गया, 16 और 8 24, 24 और 7 31 और 9 40 और 7 47 हो गया। यहां 5 का 5 आ गया। 20 और 15 35 और 8 43 और 16 59 और 10 69 हो गया। इनका सम करेंगे 5 5 10 5 15 और 5 20 और 4 24, पीछे 2 बच गया, 13 और 3 16 16 और 4 20 20 और 9 29 29 और 8 37 और 2 39 हो गया। 0 5 5 का 5 आ गया। 24 और 9 आपके पास 33 है, 33 और 12 45 है, 45 और 8 53 है, 53 और 12 आपके पास कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 5 5 10 5 15, पीछे 1 बचा, 18 11 39 और 8 47 और 9 56 और 11 67 और 1 आपके पास हो गया 68। इनको ऐड करेंगे तो 2 आएगा लास्ट में। 21 और 15 36 और 10 46 और 9 55 और 11 आपके पास हो जाएगा 66। कुछ ऐसा आ गया। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ टैबलेट इज मिनिमम। 2003 और 2005, 3 और 5 के अंदर डिफरेंस जो मैंने देखा ये सिर्फ 7 का दिखा मुझे, 7 का। फिर कह रहा 2001 और 2005, तो 695 और 662, 7 से ज्यादा है। 2003-4 की बात कर रहा है, ये 30 का है। 2000 और 2002 की बात कर रहा है, ये भी काफी है। तो सबसे कम डिफरेंस तो भाई इसी में आया था, फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 7 का आया था, 7 का डिफरेंस था। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद इस पैराग्राफ का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो परसेंटेज ड्रॉप टोटल प्रोडक्शन इन 2004 कंपेयर टू 2001। तो 2004 में 2001 की तुलना में कितना ड्रॉप आया, ये बोला परसेंटेज ड्रॉप इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2004 कंपेयर टू 2001। ये 2001 है, इसकी तुलना में 2004 में कितना चेंज आया। तो आप देखेंगे सिर्फ 10 का चेंज आया। किसके रिस्पेक्ट में बोला, 2001 के। तो 695 इंटू 100, इसका रेशियो निकालना है 2001 की तुलना में 2000 में। यहां पर तो आप देखेंगे 220 अपॉन में 695 इंटू 100, कुछ ऐसा आया। तो 2004 की तुलना में 2001 में पूछा था, 2004 में ये था और 2001 में कुछ ऐसा है। गड़बड़ कहां हो रही है, क्या मैंने सम तो नहीं गलत कर दिया। 18 और 11 29, 29 और 8 आपके पास है 37, 37 और 9 46, 46 और 11, हाँ 46 और 11 57 होते हैं। तो यहां पर 58 आना था, सॉरी 58। तो यहां जो आप डिफरेंस देखोगे वो आपको 110 का दिख रहा है। तो 695 से ये कट गया, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कैंसिल होगी, 11/22 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक बात है, बिल्कुल ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1 इज मोर देन द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 2 एंड टाइप 4। 2 और 4 का सम करना है भाई, 2 और 4 का सम, और कंपेयर करना है टाइप 1 से। 1 ये रहा, 2 और 4 का कंपेयर करना है। 80 और 90 170, लेकिन ये तो 160 है, मतलब 2000 वाला तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। 150 और 160 310 ना, 2001 वाला भी नहीं होगा। 35 और 95 130, 2002 वाला भी नहीं होगा। 95 और 80 175, ये ज्यादा है। उसने ज्यादा ही तो पूछा है हमारे से, ज्यादा ही पूछा है कम पूछा है। उसने पूछा है 2008 टाइप 1 इज मोर देन द सम, इन दोनों के सम से ये ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 2003 के अंदर ये वैल्यू जो है इन दोनों के सम से ज्यादा आ रही है। ठीक बात है, ओके। इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1 इज मोर देन द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 एंड 4। 80 और 90 ये ज्यादा था, 150 और ये ज्यादा था। यहाँ आपके पास 35 और 95 इनका सम 130 है, यहाँ 135 है, ये ज्यादा, ये भी हो सकता है। एक बार लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लें, 2004 को।
110 और 95, इससे ये भी ज़्यादा है, ये कम है, इन दोनों का सम ज़्यादा है, पर मुझे चाहिए था जिसका ये ज़्यादा हो, तो 2004 तो नहीं है। अब रही बात 2002 और 2003 के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। टाइप 1 इज मोर देन द सम ऑफ 2 एंड 4, 2 एंड 4, 2002 और 2003 की बात कर रहे हैं अपने। तो 95 और 35 को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 130, ये अकेला ज़्यादा है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास बनेगा 170, ये ज़्यादा है। तो मेरा आंसर यहाँ पर भी 2002 और 2003 दोनों ठीक बैठ रहे हैं। 2003 के अंदर मैं देखूंगा कि ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं 2003 टिक कर सकता हूँ, लेकिन 2002 को भी मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि 2002 के अंदर भी इन दोनों का जो सम करोगे तो 130 बनेगा, ये ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन आपके ठीक हो रहे हैं। इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1 इज मोर देन द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप 2 एंड 4, ठीक बात है। तो मैं 2002 भी सही बोलूँगा, 2003 भी सही बोलूँगा। अब यहाँ पर अगर आपने इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन को पेपर के अंदर टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, लेकिन अगर आपने बाकी दो ऑप्शन में से कोई टिक किया तो आपका आंसर जो है गलत माना जाएगा। बाकी अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई करेक्शन हुई तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर इस डाटा के अंदर करेक्शन थी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट भी है इसके अंदर कैसे किसी भी तरीके का, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लेना, मैं मैसेज पिन कर दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि सब कुछ ठीक है, इसका आंसर यही आएगा या फिर इसके अंदर किसी तरीके की करेक्शन है। आप इसके जस्ट बाद कमेंट बॉक्स को जरूर देख लें। चलो, तो ये आपने पैराग्राफ देखा, 4 क्वेश्चनों का पैराग्राफ था जो कि 2021 के फर्स्ट पेपर में आया था। इस क्वेश्चन को ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, मैं कह सकता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन 4 क्वेश्चनों को करने के लिए 7 से 8 मिनट लग जाते, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैलकुलेशन थी। बस क्वेश्चन नंबर तीसरा था जो जल्दी होने वाला था, बाकी सब में तो आपको ऐड करना जरूरी हो गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 2021 के फर्स्ट पेपर का पैराग्राफ है। द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स ऑफ 90 स्टूडेंट है इन अ टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स। 80 नंबरों का उनका एक पेपर हुआ, टोटल 90 स्टूडेंट थे। 80 नंबरों में से ये 90 स्टूडेंट आपको बता रखे हैं किनके कितने कितने नंबर आए। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैज ऑब्टेन लेस देन और इक्वल टू 50%, ये बंदे पूछे कितने परसेंट है। तो 8 5 13 13 26 और 10 आपके पास हो गया 36, 36 और 18 हो गया 54। अब आपसे ये पूछा कि जो 54 है, जो 54 स्टूडेंट है, वो टोटल 90 स्टूडेंट के कितने परसेंट है। तो आपका ये नकली सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 60%। तो ये क्वेश्चन भी टेबल चार्ट का बोला जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये तो भाई फ्री के नंबर है, लेकिन अगर पिछले टाइप का अगर जैसे पैराग्राफ हमने देखा तो उस टाइप के पैराग्राफ के अंदर आपको सोचना पड़ सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2020 के फर्स्ट पेपर का ये पैराग्राफ है, 3 क्वेश्चनों का पैराग्राफ है। अच्छे से देखेंगे इसको, क्या बोला गया क्वेश्चन में। द फॉलोइंग डाटा प्रेजेंट्स काउंट ऑफ रिलीज्ड कन्विक्ट्स who have served prison terms X. Okay. Those who have received some education or technical training ये है, और those who were offered company placement वो बंदे Z है। देखो भी जेल के अंदर X बंदे थे, X बंदों में से वही लोगों ने कुछ प्रशिक्षण लिया, वहां पर कोई भी काम धंधा जो है वो सीखा, और उन वही लोगों में से Z बंदों को आगे नौकरी मिल गई, जेल से निकलते ही नौकरी मिल गई, कंपनी प्लेसमेंट होगी। कुछ ऐसी बात यहां पर की गई है। अच्छे से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो इतने लोग थे पहली जेल ए के अंदर, उसमें से इतने लोगों ने कुछ काम धंधा सीखा, इतने लोगों ने उनमें से बाहर निकलते जेल से नौकरी ले ली। तो यहां पर आपके पास टोटल 6 जेलें हैं। इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जेल विद हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ ट्रेंड कन्विक्ट आर रिस्पेक्टिवली। तो आपसे ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है, ट्रेंड जो है, कौन कौन सी जेल के बारे में बात की है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज और सबसे कम परसेंट के बारे में बात की गई है। ठीक बात है। तो
सबसे, जैसा कि ऑप्शन से आपको पता लग रहा है डी 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 के बारे में तो जरूरी है भाई, डी तो हर एक ऑप्शन में आ रहा है, तो डी के अंदर सबसे पहले परसेंटेज देखते हैं। तो 869 बंदे हैं डी के अंदर जिनको ट्रेनिंग दी गई, और टोटल है 1166। इसको लगभग मैं अप्रोक्सीमेट करता हूँ, इस 8.6 को मैं लगभग 9 लिख लेता हूँ, हल्का सा 9 लिख लिया, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही ले लिया है ना, मैंने सिर्फ दो डिजिट ये छोड़ दिए, 2 डिजिट ये छोड़ दिए, इसको थोड़ा सा ज़्यादा था 9 ले लिया, इसको थोड़ा सा ज़्यादा था 12 ले लिया। तो 9/12 जो होता है आप जानते हैं लगभग 75% के आसपास होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट मैंने वैल्यू निकाली है, 75% जो है ये आपने डी के अंदर देखा। ए के बारे में बात कर रहे हैं, 45 है, यहाँ पर 86 है। अब ये देखो 45 का डबल 90 होता है, और 86 का आधा 43 होता है, तो ये 43 से हल्का सा ज़्यादा है। तो ये कोई ज़्यादा 50% से ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ये 50% से हल्का सा ज़्यादा बोल दो, इसको 52-53% के आसपास आप कह सकते हो। तो ए के अंदर आपने देखा परसेंटेज कम है, डी के अंदर आपने परसेंटेज देखी वो ज़्यादा है। अब तुलना उसने एफ से करने को बोला है, एफ के बारे में देख लेते हैं। ये तो आधे भी नहीं है, ये तो इससे आधे भी नहीं है, मतलब एफ के तो भाई सबसे कम है परसेंटेज, सबसे कम लग रही है मेरे को, 50% से भी कम लग रहा है एफ वाले तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, कहता सबसे ज्यादा एफ है, गलत बात, गलत बात। फिर कहता है सबसे कम ए है, नहीं सबसे कम मैं एफ देख पा रहा हूं, ये भी गलत। तो बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि डी के अंदर परसेंटेज सबसे ज्यादा दिख रही है, लगभग 75% के आसपास दिख रहा है, लेकिन एफ के अंदर तो भाई 50% से भी कम है। अगला क्वेश्चन, जेल विद हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट ऑफ ट्रेंड कन्विक्ट। अब मुझे उस जेल के बारे में बताओ जहां पर प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हुई है, जो बंदे ट्रेंड किए गए थे उससे। तो मैंने देखा कि 45 का आधा 22.5 होता है, तो 22.5 से हल्का सा ज्यादा है, और 22.5 से हल्का सा ज्यादा मतलब 50% से थोड़ा सा ज्यादा कह सकता हूँ, 50% से हल्का सा ज्यादा मैं कह सकता हूँ, लगभग 55% के आसपास है। इसका आधा 45 होता है, ये भी 45 से हल्का सा ज्यादा है, ये 55 के आसपास कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आधा होता है 470, ये भी आधे से हल्का सा ज्यादा है, ये भी 50% से हल्का सा ज्यादा है। इसका 50% होता है 43, लेकिन 43 नहीं है, ये 43 से कम है, तो ये तो कैलकुलेशन से बाहर हो गया। इसका आधा होता है 27, ये भी आधे से कम है, ये भी कैलकुलेशन से बाहर हो गया। ये भी आधे से कम है, ये भी कैलकुलेशन से बाहर हो गया। तो उसने पूछा हाईएस्ट रेट पूछा, तो मेरा ए बी सी में से आंसर है, सी मेरे ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए मैं सिर्फ ए और बी की बात कर लेता हूं, ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 25 95, 25 यहां पर 45, तो ए का हो जाएगा 25/45 इंटू 100, 5 से काटा 5 बार 9 बार, आपका आंसर आ गया 55.55%। ये आपने ए की एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल ली। दूसरे की बात कर लेते हैं, 46 ले लेता हूं इसका, मैं 1 नहीं लेता, 3 नहीं लेता, इतना का अप्रोक्सीमेट तो चल ही जाता है। तो ये मैंने देखा, ये मेरे पास जो आ रहा है आंसर लगभग 9 × 5 45, 51 के आसपास आ रहा है। तो ए के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज प्लेसमेंट हुई है, डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, जेल फ्रॉम विच मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेंड कन्विक्ट्स आर ऑफर्ड जॉब। ऐसी कौन कौन सी जेल है जिसमें आधे से ज्यादा लोगों की जेल मिली है, जॉब मिली है, मतलब 50% से ज्यादा लोगों को जॉब मिली है। तो अभी हमने देखा वो 3 नहीं तो शुरू वाले, क्योंकि बाकी तीनों में तो आपने देखा 50% से कम है। तो ए बी सी आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन का पैराग्राफ था, और इन सभी पैराग्राफ से अभी तक आपने टेबल चार्ट से आपने ये बात गौर करी होगी कि कई क्वेश्चनों के अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ भी सकती है, और कई क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के भी हम कर पा रहे हैं। लेकिन जिन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन है उसमें आपको हल्का सा अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट आना चाहिए, आंखें बंद करके हर क्वेश्चन में फाइनल आंसर तक अपने को नहीं पहुंचना। तो ये आपके पास 2020 के फर्स्ट पेपर का पैराग्राफ था। अब मैं आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ की ओर ले चलता हूं कि आप देखेंगे कि किस किस तरीके के हमारे पास सीडीएस की पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो ये जो आपके पास शीट आप देख पा रहे हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर कंप्लीट एडवांस मैथ्स की आपके पास पीडीएफ पड़ी हुई है। आप देखो सीडीएस एडवांस मैथ्स है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो वहां से, टेलीग्राम चैनल से।
और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन भी मैं आपको आगे करवाऊंगा, पर ये आपको वही करवाऊंगा जो आजकल पेपर के अंदर आप देख पा रहे हो, क्योंकि बिल्कुल थ्योरी वाले क्वेश्चन जो थे आज से लगभग 10 साल पहले आया करते थे। 2015-2016 के बाद बिल्कुल थ्योरेटिकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन आपके काम आ सकते हैं वो मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जरूर बताऊंगा। तो आप हर एक क्लास को अच्छे से देखें, सीडीएस के लिए बहुत काम की बातें रहने वाली है, और एनडीए वालों के लिए जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपने देखनी है आगे। अब टेबल के ऊपर देखो कि कब कब टेबल के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई अगर टेबल के कुछ क्वेश्चन और मिलते हैं तो अपने करेंगे। इसको आप एक बार टेबल के क्वेश्चन नहीं मानेंगे क्योंकि मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार टेबल के अंदर काउंट नहीं कर रहा। तो ये आपके पास ये भी मीन मीडियन मोड का है। तो 2015 के अंदर भी आपने देखा मीन मीडियन मोड का है। तो डीआई के क्वेश्चन जो है, टेबल चार्ट के क्वेश्चन या बार चार्ट के क्वेश्चन जो थे, पाई चार्ट के क्वेश्चन हैं, आप देख पा रहे हो कि लगभग 2016 तक तो आपको नहीं मिले, 2013 से लेकर 2016 तक। इनका रिवाज शुरू हो रहा है यहां से 2017 से। देखो ये पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया। तो टेबल चार्ट, पाई चार्ट जो डीआई के क्वेश्चन हैं हमारे सीडीएस के पेपर में 2017 के बाद आने शुरू हुए हैं और अब तक आते जा रहे हैं। अब तक आपको इसके क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। ठीक बात है। उसके बाद ये देखो एवरेज प्राइस ऑफ पर पेंसिल बोला हुआ है, ये तो चलो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का आ गया। इसको आप टेबल का क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल नकली सा है। उसके बाद डीआई का और क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ तो 2018 के अंदर यहाँ पर जाकर मिल रहा है आपको। देखो ये रहा 2018 के फर्स्ट पेपर के अंदर आपको डीआई का क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद ये 2019 के फर्स्ट पेपर के अंदर कंप्लीट आपके पास ये टेबल आई है। इसको अपने कर लेते हैं अभी। उसके बाद आपके पास डीआई के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ये देखो बाइकर्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये इस तरीके से क्वेश्चन है 2019 के पेपर में। चलो फिर अब अपने ये 4 क्वेश्चनों का पैराग्राफ देख लेते हैं, इनमें से कोई देख लेते हैं, चाहे 85 देख लो चाहे 86 देख लो। चलो अपने 85 की बात करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में? हाँ, लेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई सोल्ड 5 शोरूम ए बी सी डी। ये 5 शोरूम है। एक्स कहता है S1 ए बी सी डी इन ए सर्टेन ईयर डिनोटेड बाय S1, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है S2। S1 और S2 की बात की गई है, इन दोनों के बारे में अपने बात करेंगे, ठीक है। X एंड Y दोनों ने जो स्कूटर बेचे हैं वो आपके पास S1 वाली लाइन में है, और जो सिर्फ और सिर्फ X वाले जो स्कूटर बिके हैं वो आपके पास S2 वाली लाइन में है। ठीक बात है। एक बार मैं डाटा चेक कर लूँ कोई परसेंटेज के अंदर गड़बड़ तो नहीं है। 19 और 21 40, 40 और 15 आपके पास है 55। ये तो परसेंटेज आपके पास 100 से भी ज़्यादा होगी, मतलब इस क्वेश्चन में हल्की सी करेक्शन है। मैं देख लेता हूँ क्या करेक्शन है। 24 और 18 आपके पास है 36 हो गया। 36, 24 और 18 36 नहीं होते, सॉरी 42 हो गए। 42 और 8 50, नीचे वाली लाइन का सम 50 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। 19 और 21 40, 40 और 15 55, 55 और 12 आपके पास हो गया 55 और 12 67। तो ये 53, ये कुछ नाजायज हो गया यहाँ पे, इसको हम 33 लेंगे। ये करेक्शन होगी पक्का इसके अंदर, शायद मैंने क्लास के अंदर करवाई भी हो। चलो तो यहाँ पर 33 आएगा। तो देखो भाई 6400 के पहले इतनी परसेंट, इतना परसेंट और इतना परसेंट आपको निकालना है। वो जो वैल्यू आएगी वो x प्लस वाई की आएगी, उसमें से x वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो बस इसी वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन है, तो हम जल्दी जल्दी पूरा पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो 6400 का आपको 12% निकालना है। तो 12 इंटू 4 48 हो गया, पीछे 4 बचा, 12 6 72 और 4 आपके पास हो गया 76। 33% निकालना है इसका। 33 इंटू 4 आपके पास 132 आ गया, पीछे 13 हो गया। 33 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो मेरे पास आएगा 264, और 264 के अंदर 13 ऐड करूंगा तो 275 आ जाएगा। ठीक बात है। 264 के अंदर 13 ऐड करूंगा तो 277। ठीक है। इसका 15% निकालना है। 15 इंटू 4 60 हो गया, 15 6 90 और 6 आपके पास हो गया 96।
इसका 21% निकालना है। 21 इंटू 4 84, 8 बच गया पीछे, 21 126 और आपके पास 8 जो होता है 134 होता है। इसका 19% निकालना है। 19 इंटू 4 36, 3 बचा, 114 और 3 आपके पास 117 आ गया। 3000 का 8% 240 है। 3000 का 30% आपके पास 900 है। 20% 600 है। 18% 540 है। 24% आपके पास 720 है। ये होगी एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई के सम में से मैं वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू को माइनस कर देता हूं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 18 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 360 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 804 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 5 4 456 आएगा। चलो अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन करने में आपको लगभग 2 ढाई 3 मिनट लग गए होंगे। नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी वाई सोल्ड बाय शोरूम ई। वाई की बात करी है, ई ने मतलब 528 की बात हो रही है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्कूटर बोथ कंपनी सोल्ड बाय शोरूम सी। सी के दोनों कंपनियों ने इसकी बात करेगी, ये रहा कि 960 का 528 जो है वो कितना परसेंट है। तो 528 बटा में 960 इंटू में आपके पास आ जाएगा 100। 0 से 0 काट दिया। इसको आप 24 से काटोगे, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 24 से काटा 4 बार, तो आपकी वैल्यू जो आ रही है 55% आ रही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। इस 85 क्वेश्चन नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। नंबर ऑफ स्कूटर ऑफ बोथ कंपनी सोल्ड बाय शोरूम बी इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी एक्स एंड सोल्ड बाय शोरूम ए। ठीक बात है। नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ बोथ कंपनी सोल्ड बाय शोरूम बी, मतलब 1344 की बात हो रही है। 1344 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्कूटर ऑफ कंपनी एक्स एंड सोल्ड बाय दी शोरूम ए। शोरूम ए की बात हो रही है, एक्स की बात हो रही है। 720 720 से पूछा गया वो कितना ज्यादा है। 720 से ये पूछा गया। तो 24 से काटा 30 बार, 24 इसको मैं काट रहा हूं, 24 इंटू में 5 120 होता है, और 144 24 इंटू 6 144 होता है। 30 से 56, 30 से हो गया 56, तो 26 बटा में 30 इंटू 100, और मैं 86% लगभग चेंज देख पा रहा हूं। सी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। 86% लगभग चेंज है। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी वाई ए सी और ई। ए सी और ई ने वाई के बारे में बात की है। ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा ई, इनको ऐड करो। 6 और 8 14, पीछे एक बचा। 5 और 6 11, 11 और 2 13 और 1 14, पीछे एक बचा। 4 और 3 7, 7 5 12 और 1 बचा। 12 और 1 13, अपॉन 3 करेंगे तो ये लगभग आ गया आपके पास 4 4 8 448 आ गया। 448। थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ लग रही है शायद। ए सी और ई की बात की गई है, ए सी और ई की बात की गई है, ठीक है। तो 4 6 0 और 8, पीछे एक बचा, ठीक है। 5 और 6 11, 12 13 और 1 14, पीछे एक बचा। 4 और 3 7, 7 5 12 और 1 13, ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ कहाँ हुई? 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 1 4, फिर 4 बार, पीछे 2 बचेगा, 8 448। लेकिन मेरे आंसर जो है 400 कुछ आ रहे हैं, 448 तो नहीं है। कंपनी वाई की बात की गई है, मैं वाई को ही ले रहा हूँ। लगता है इनमें से किसी के अंदर मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। ए सी और ई देख लेते हैं एक बार। 24 इंटू 3 72, 720 सही है। 19 इंटू 4 19 इंटू में 4 यहाँ गड़बड़ करी है। 19 इंटू में 4 76, नहीं 7, पीछे 7 बिल्कुल ठीक बचा। 19 इंटू 6 114, 114 और 7, 114 और 7 121 होता है। तो यहाँ पर 121 आना चाहिए था, 11 121 आएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 121, और इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 6। 21 में से 11 में से 2 गया, पीछे आएगा 9, और आपके पास यहाँ बचेगा 11। 11 में से 7 गया 4, 496 है। मतलब पहले से आंसर आपका 40 बढ़ गया। जब 40 बढ़ेगा तो यहाँ 84 आएगा। और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा 18, पीछे 6 आएगा, फिर 1 आएगा, 1/3 आएगा।
तो 461 के आगे 1/3, ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 87 का ए ऑप्शन। अगला चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ बोथ कंपनी सोल्ड बाय शोरूम ए एंड टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी एक्स, बी और ई। ए के तो दोनों कंपनी मतलब 1216 की बात हो रही है, और बी और ई के एक्स वाले, तो 540 और 240 हो गया 780। तो इसका 780 के साथ आपने डिफरेंस देखना था कितना होगा। तो 6 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 436 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपने देखा कि सीडीएस के 2019 के सेकंड पेपर का 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ था, 4 क्वेश्चनों का पैराग्राफ। उसके बाद 2019 के अंदर ही आप ये 3 क्वेश्चन का एक पैराग्राफ और देख पा रहे हो। इसको भी अपने देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन का ही एक और पैराग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं अपने। ये भी आपका टेबल चार्ट के ऊपर पैराग्राफ। चलो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रीड दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ बाइकर्स किल्ड, बाइकर्स कितने मरे हैं हर एक साल में यहां पर लिखा गया है। पेडेस्टेरियन कितने मरे हैं, सारे यहां पर लिखे गए हैं। साइकिलिस्ट कितने मरे हैं, वो भी यहां पर लिखे गए हैं। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ पेडेस्टेरियन किल्ड पर डे, ये पर ईयर है। 2017 की बात कर रहा है और बात कर रहा है पेडेस्टेरियन की। ये कितने आपको पूछा गया है, पर डे कितने होंगे, मतलब इसको 365 से डिवाइड करना है आपने। 2017 है, 365 दिन हो गए उस साल में, तो इसको आपने डिवाइड करना है सिर्फ 365 से, और ऑप्शन बता रहे हैं 5 बार जाएगा। तो इसको 5 से गुणा किया, 5 5 25, पीछे 2 बचा, 30 और 2 32, पीछे 3 बचा, 15 और 3 आपके पास 18 है। 0 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, ऊपर से 7 आया। अब कितनी बार इसको मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास आ जाए, तो मैं लगभग इसको 4 बार करता हूं तो काफ़ी कम रह जाएगा, 6 बार करके देखते हैं सीधा। 6 5 30, पीछे 3 बचा, 36 और 3 39, पीछे 3 बचा, 18 और 3 21, ये बिल्कुल पास पहुंच गया। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का लगभग 56 आ जाएगा। तो एवरेज जो है 56 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। अगला, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन द पेडेस्टेरियन ड्यूरिंग द ईयर 2014 से 2017। 2014 से 2017 के अंदर आपको पूछा गया है लगभग कितने परसेंट का चेंज आया, ये आपसे पूछा गया। तो चेंज देख लो कितने का है। 7 में से 0 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 20 में से 12 गया 8, इतने का चेंज आया। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये आप देखेंगे 1233 इंटू 100, इसकी वैल्यू निकालनी है, देखनी है कितनी आएगी। तो अगर मैं 0 से एक बार 0 काटता हूं और मैं देख रहा हूं कि आंसर यहाँ लगभग 66% 70% है, तो ये देखना कितनी बार जाएगा। अपने इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 81270 में 1233 का डिवाइड करना है, तो 12 इंटू 6 72, 6 बार जाएगा। तो 6 बार जाएगा, 6 इंटू 3 18 आ जाएगा, पीछे 1 बचा, 18 और 1 19, पीछे 1 बचा, 72 और 1 आपके पास आ जाएगा 73। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2, उसके बाद ये आ जाएगा 7 0। ये कितनी बार जाएगा, तो ये 6 से हल्का सा कम लग रहा है, क्योंकि 6 बार कर किया था तो हमने 73 से शुरू हो रहा है, तो 6 से हल्का सा कम है, 65 पॉइंट कुछ आएगा, इसलिए आपका आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ बाइकर्स किल्ड डेली इन रोड एक्सीडेंट इन दी 2017 ये रहा, बाइकर्स की बात की गई है। अब इसको 365 से डिवाइड कर दो, 48,746 को 48,746 को आपने डिवाइड करना है 365 से। एक बार जाएगा 365, 2 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, ऊपर से आ गया 4, 36 इंटू 4 144 होता है, 36 इंटू 3 108 होता है। तो 13 से शुरू होएगा, एक ही ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ साइकिलिस्ट किल्ड, 2017 के अंदर ही साइकिलिस्ट की बात की गई है, तो ये आपके पास 355 के आगे 9 है, 3559। तो 3559 जो है उसको 365 से डिवाइड करना है।
तो 365 को जब 10 से गुणा करते हैं तो 3650 बनता है, जो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब डिवाइड करने पर अपना आंसर 9 से भी हल्का सा कम 9 पॉइंट कुछ आएगा, 10 से हल्का सा कम आएगा। तो आप अप्रोक्सीमेट इस क्वेश्चन का आंसर 10 कह सकते हो। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो 4 क्वेश्चनों का पैराग्राफ था, इसको करने के लिए मैं कह सकता हूं कि ये वाला पैराग्राफ आप 5 मिनट के अंदर आराम से कर सकते थे, 5 मिनट के अंदर। तो ये आपके पास डीआई के क्वेश्चन टेबल चार्ट के ऊपर थे, जो कि आपने देखा 2019 के सेकंड पेपर के अंदर ही 4 और 4 8 क्वेश्चन टेबल चार्ट के ऊपर आ गए, 8 क्वेश्चन। उसके बाद ये जेल वगैरह वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। 2022 वाले ये आपका क्वेश्चन जो है ये भी हो गया था अपना 108 नंबर, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है 2000, ये वाला सारा पैराग्राफ हमारा हो गया। चलो इसको देख लेते हैं। 2021 के फर्स्ट पेपर का एक क्वेश्चन और है, इसको अपने देखते हैं। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा। डाटा लाखों में, कंट्री ABCD की बात की गई है। इन विच ऑफ द कंट्री द प्रोडक्शन ऑफ कार्स हैज इंक्रीज बाय मोर देन और इक्वल टू 5%। 2016 ओवर 2015 5% से ज्यादा। तो इसका 5% कितना होता है? 3.5 का आधा 1.75। ठीक बात है। इसको इसमें ऐड करो तो आपको मिलेगा 36 पॉइंट कुछ होगा। तो बिल्कुल ए तो आएगा आंसर में, ये गलत हो गया। ए आएगा आंसर में, पक्का हो गया, ए तो आएगा। उसके बाद ये कह रहा है सी डी है। ई के बारे में और बात कर लेते हैं, ई आएगा या नहीं आएगा। इसका 5% होता है 2.9। जब इसमें 2.9 ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 60.9। उसने इंक्रीज बाय मोर देन और इक्वल टू बोला है, मतलब इक्वल टू वाला भी चलेगा, मतलब ई भी लेना है, ई भी लेना है। तो आपके पास ये भी गलत हो गया, क्योंकि ई आएगा, ई आएगा। डी दोनों में ही है, डी को चेक करने की जरूरत है नहीं, सी रह गया। अब इसका 5% होता है 4.4, जो कि आपके पास हो जाएगा 92.4। तो ये 5% से ज्यादा है, मतलब सी भी आएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। A C D E सारे आएंगे। तो ये आपने एक सिंगल क्वेश्चन देखा जो कि टेबल चार्ट के ऊपर था, टेबल चार्ट के ऊपर। उसके बाद इसको क्या हो गया, हाँ, थोड़ा सा और कोई पीछे क्वेश्चन टेबल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं CDS के पेपर के अंदर। ये बार चार्ट का लग रहा है, हाँ ये बार चार्ट का नकली सा क्वेश्चन। मीन वगैरह की बातें हो रही है। ये रहा एक परसेंटेज वाला है। इस क्वेश्चन को ना आप टेबल चार्ट की बजाय वेन डायग्राम के अंदर कंसीडर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बना के जरूर आपको टेबल दी है, लेकिन ये टेबल होने के कारण इस क्वेश्चन को स्टैटिस्टिक्स में डाल दिया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन आप देखोगे वेन डायग्राम से अच्छे तरीके से होने वाला है। आपने वेन डायग्राम देखे होंगे, इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के। तो ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का है। तो इस क्वेश्चन को आप जब सेट चैप्टर, हम सेट थ्योरी अच्छे से करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले उसने बोला है 1 2 3 तीनों के अंदर 1%, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। उसने बोला 1 और 3 के अंदर टोटल 2%, एक ऑलरेडी आ गया, पीछे 1 बच गया। 2 और 3 में 4 आएगा, 2 और 3 में 4 आएगा, 3 बच गया। 1 और 2 में टोटल 8 आएगा, एक यहाँ आ गया, पीछे 7 बच गया। 1 के अंदर टोटल 10 आएगा, पीछे 1 बच गया। 2 के अंदर टोटल 30 आएगा, पीछे 19 बच गया। और 3 के अंदर टोटल 5 आएगा, पीछे 0 बचा। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर। टोटल बंदे कितने दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में? टोटल दिया 1 लाख, 1 लाख। तो 19%, 1% और 0%, टोटल 20%। 1 लाख का 20% होता है 20,000। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 2, 7 3 10 और 1 11 और 1 12, 12% मतलब 12,000। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी ऑफ न्यूज़पेपर। तो ये आपके पास टोटल 30 थे, 30 31 और 32, टोटल आपके पास 32 है। तो 32% बंदे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मतलब 68% बंदे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। तो ये 3 क्वेश्चन आप कह सकते हैं ये वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन था, और इसको आप टेबल चार्ट के अंदर ना ही कंसीडर करें तो अच्छा है। चलो, ये आपका सेक्टर की बात की गई है, डिग्री की बात कर रखी है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। तो लगभग इतने क्वेश्चन आपके पास टेबल चार्ट के ऊपर आए थे, और मैंने आपको लगभग इस 1 घंटे के अंदर
आज तक CDS के जितने भी टेबल के ऊपर क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे करवा दिए हैं। इससे आपको टेबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टेबल चार्ट के ऊपर अपने पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगली अब हर क्लास आपके लिए काम की रहेगी। CDS और NDA वाले स्टूडेंट जो हैं हर एक क्लास को अच्छे से देखें। स्टैट्स में इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो सिर्फ कैलकुलेशन की स्पीड आपने बढ़ानी है, जल्दी से जल्दी ऐड करना आना चाहिए। टेबल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी याद होगी उतना अच्छा है। और सभी को मैं सलाह ये दूंगा कि 30 तक अगर आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, तो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आज के लिए फिर इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सभी को। जय हिंद। मिलेंगे अपने आप अगली क्लास में।